गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे बेटा आयनिक त्रिज्या और आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, और हम बात कर रहे थे आयनिक त्रिज्या में आपने आयनिक की त्रिज्या धनायन पढ़ा। धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। उसके बाद आपने पढ़ा आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि किसी परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो दी जाने वाली ऊर्जा है उसे आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना है तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, और दो पृथक करने हैं तो द्वितीयक आयनन एंथैल्पी, और तीन पृथक करने हैं तो तृतीयक आयनन एंथैल्पी। यदि हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की बजाय दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बाहरी कश से आपको इलेक्ट्रॉन दो या तीन निकालनी है तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालने की अधिक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो अभी हम उसका और थोड़ा सा आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि आवर्त में और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहां मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आयनन एंथैल्पी, क्या पता शायद मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, यदि रह गया हो तो समझना। परिभाषा आप इसकी कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उदाहरण मैंने आपको इसका दे दिया है, बता देता हूं फिर भी। किसी परमाणु के बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, यहां तक मैं बात कर चुका। उदाहरण मैंने बता दिया था कि एक परमाणु है जिससे आपको इलेक्ट्रॉन पृथक करना है। इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर धनायन का निर्माण होगा, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब यदि मैं बात करूं आवर्त में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि आगे लिखो इसमें, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार कम होने से, परमाणु आकार कम होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश, भाई बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। परमाणु आकार कम होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से पृथक नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से पृथक नहीं कर सकते, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट नीचे और लगा के लिखना। अब ये तो आवर्त की बात हो गई, अब वर्ग की बात करेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। अतः आयरन एंथैल्पी का मान आयरन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। कम होता जाता है। यदि हम चाहते हैं तो कह सकते हैं कि जैसे परमाणु आकार जैसे जैसे बढ़ेगा आयरन एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। आयरन एंथैल्पी। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रोपोर्शनल आयरन एंथैल्पी। परमाणु आकार बढ़ने पर आयरन एंथैल्पी का मान घटेगा। अब परमाणु आकार कब बढ़ता है? जब ऊपर से नीचे जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते तो आकार बढ़ता है, आयरन एंथैल्पी का मान घट जाएगा। और जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो आयरन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आयरन एंथैल्पी के समानुपाती है, जबकि परमाणु आकार आयरन एंथैल्पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये भी दोनों आप लिखना चाहेंगे। ये तो इसके समानुपाती है, तो ये भी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जबकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मान बढ़ने पर इसका मान बढ़ेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डालो बेटा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये आयरन एंथैल्पी के अपोजिट है। कोई भी उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ेंगे? निश्चित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। जैसे आपने कोई परमाणु लिया जिसकी संयोजकता ऋणांक निश्चित हो, चाहे वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है या ऑक्सीजन है। ऐसे तत्व जिनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कम है, उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, कोई भी एक उदासीन परमाणु, ठीक है, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। उदासीन परमाणु, और इसमें जोड़ दिया आपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या बनेगा? ऋणायन। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो वो ऋणायन बना लेगा, और ऋणायन बनाने के बाद मुक्त ऊर्जा,
अब जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन मुक्त ऊर्जा, और मुक्त ऊर्जा को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो मुक्त ऊर्जा होती है उसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे उदाहरण बता दो, क्लोरीन परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा तो आपको बन जाएगा क्लोराइड आयन प्लस जो ऊर्जा है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। परिभाषा लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा देखिए, किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में भाई इलेक्ट्रॉन जोड़ दो चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दो, एक ही बात है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। उदाहरण उदासीन परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ा, इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, ग्रहण करने पर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाएगा और ऊर्जा मुक्त होगी, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGEL। उदाहरण किया जैसे हमने आयन एंथैल्पी में पढ़ा वैसे हम यहां भी पढ़ेंगे, आवर्त और बल। नीचे लिख लीजिएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखो सेम बुक में कोई आपको जो आयन एंथैल्पी लिखा वही लिखना है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि आयन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्धि के समानुपाती है। आयन एंथैल्पी का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है, तो ये हमें इसमें भी लिखना है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अब जो क्यों बढ़ता है, जो आयन एंथैल्पी में कहा है वही आए। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का दूसरा नाम और है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन बंधने वाली ऊर्जा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार कम होने से, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। आप इतना भी याद रख लेंगे तब भी आपका नंबर नहीं घटेगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो, और आगे कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ विद्युत, इनका सबका मान बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनका सबका मान घटता है। ये याद रखना, मैं बताऊंगा बाद में। यहाँ तो आपने इस वक्त भी साइंटिफिक तरीके से लिखना जरूरी है, कारण देना भी जरूरी है, क्यों हुआ ऐसा, कि साइंस में यही है, कब, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु आकार
कम होने से प्रभावी नाभ की आवेश का मान बढ़ जाता है। अब एक लाइन और लिखोगे आप वर्ग में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उसका उल्टा कर दो। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है। अब कारण पूछे क्योंकि, तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभ की आवेश घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। तो लिखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। ठीक है, ये तो बात है किसकी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब हम एक विषय और इसी आज एक बार ऐड करेंगे और हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता होती है वो होती है क्लोरीन की। ठीक है, कोई भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना, सह संयोजक जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं, तो सहसंयोजक यौगिकों में क्या है कि दो असमान परमाणु होते हैं और वो असमान परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसी भी सह संयोजक यौगिक में दो परमाणु सह संयोजक बंध या रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो मैं ये कहूंगा किसी अणु में उपस्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसे विद्युत ऋणता कहते हैं। किसी अणु से बंधित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। जो विद्युत ऋणी होगा उसमें उतना ही आकर्षण होगा। तो सबसे पहले तो आप परिभाषा लिख लें। परिभाषा मैं चाहे दो तरह से लिखिए। किसी अणु में बंधित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को, किसी अणु में बंधित परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। यानी फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। इसकी एक परिभाषा और लिख लो, नीचे एरो लगा के लिखो। सह संयोजक यौगिक में दो असमान परमाणुओं
मध्य दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह यहां हम विद्युत ऋणता में भी पढ़ेंगे कि आवर्त और वर्ग में विद्युत ऋणता के मान में क्या परिवर्तन। ठीक है। तो यहां क्वेश्चन चाहे वो आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, चाहे विद्युत ऋणता हो, एक तो परिभाषा और दूसरा कि वर्ग और आवर्त में इनके मान में क्या परिवर्तन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी हम एरो लगा के लिखेंगे कि आवर्त में, नीचे लिखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वही बात है बिल्कुल इस तरह से, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता के जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, तो इसका कारण यदि हम दें तो भी आपको वही देना पड़ेगा, वो भी वही शहर कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार घटेगा, प्रभावी आपके अब इसका मान बढ़ेगा, जिससे विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा। ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे वर्ग में, एक और एरो लगाओ, लिखो नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होता जाता है। विद्युत ऋणता का मान कम होता जाता है। जैसे हमने देखो आयन एंथैल्पी में लिखा था कि परमाणु आकार व्युत्क्रमानुपाती 1/आयन एंथैल्पी, तो हम इलेक्ट्रॉन लब्धि में भी वो के वही आयन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन लब्धि कर दो, क्योंकि परमाणु आकार व्युत्क्रमानुपाती 1/इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है। ये तो बात आती है किसकी, वर्ग की। ऐसे ही विद्युत ऋणता में भी कहेंगे हम कि विद्युत ऋणता ये क्या है, परमाणु आकार व्युत्क्रमानुपाती 1/विद्युत ऋणता। यानी ये समझ लो कि जब आयन एंथैल्पी का मान बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि भी बढ़ी, विद्युत ऋणता भी बढ़ी, और जब आयन एंथैल्पी का मान घटा तो विद्युत इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटी, विद्युत ऋणता, उनका मान उसके अनुसार चलता है। तो आपको याद रखने में बेटा आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी कि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने पर, प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने पर मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, विद्युत ऋणता का मान
बढ़ता है। तो ये सब परमाणु आकार के विपरीत है, परमाणु आकार के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और बीजोक्रियता की बात की, और मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। कोशिश करें नोट्स में इसी तरह प्रिपेयर करते जाए। कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछें, कंसल्ट करें, और रेगुलर आप इसी तरह की स्टडी करते जाए। क्योंकि बेटे लापरवाही कहीं नहीं करनी है, लापरवाही करोगे तो नुकसान आपको ही होगा। ये समय है, बुरा दौर है, गुजर जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन आपके द्वारा जो छूटा हुआ समय है यदि वो इसी तरह निकलता रहा तो नुकसान आपको ही रहेगा। इसलिए बेटा समझदारी से काम लेते हुए आप पढ़ते जाएं और समझते जाएं, और समझ में नहीं आए तो पूछ भी लिया करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।